फरीदाबाद के सेक्टर 8 में अपने निजी आवास पर अवैध रूप से गर्भपात कराती धरी गई स्वास्थ्य की नर्स, आरोपी महिला के घर से मिला एमटीपी किट के साथ सरकारी दवाइयों का जखीरा। फरीदाबाद सेक्टर 8 स्थित सिही गांव के एक निजी घर में फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुबह होते ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए और रंगे हाथ स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक सरकारी नर्स को अपने निजी आवास में अवैध रूप से गर्भपात करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है। इतना नहीं, आरोपी महिला के पास से भारी मात्रा में सरकारी दवाइयों का जखीरा और गर्भपात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी मात्रा में औजार बरामद किए गए हैं। कार्रवाई को अंजाम देने वाले डिप्टी सिविल सर्जन हरीश आर्य ने बताया कि फिलहाल स्वास्थ्य की टीम ने गर्भपात करने वाले औजारों और दवाइयों को सील कर पुलिस के हवाले किया गया है और आरोपी महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके खिलाफ एमटीपी एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लगा दो भाई, ऐसा मेरा क्राइम तो नहीं है, क्राइम तो ये काम करना है जो आपने किया है। तो एक सेकेंडरी चीज है, पैसा लिया नहीं लिया। मैंने लिया नहीं सर, मैं ऊपर गई नहीं। वो तो प्रूफ है हमारे पास। सर मैं नहीं चलाती हूँ, मैं तो वैसे कोई आ जाता तो देख देती हूँ। और ये मेरा जो ये सामान है, हमारा कैंप हुआ नहीं, ये उसकी बची हुई दवाइयाँ थी और मेरे को 3-4 दिन से फीवर है और ये मैं यहाँ पे कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, ये जो निकाला है ये आपने जो कितने महीने का है ये सर इसको ये कह रही मैंने 15 दिन की है दवाई खा रखी है, मेरा 1 महीने में 2 बार महीना आया है। अभी ये मेरे को ये आपने जो निकाला है कितने दिन का होगा ये? सर ये मेरे को नहीं पता, ये ब्लीड कर रही थी, दवाई खा रही थी। अंदाजा कितने दिन का होगा ये तो न्यू कह रही थी मेरे को 15 दिन का है, ये कम से कम भी 2 महीने का होगा। ये तो कह रही है, आप बता दो ना, आप अंदाज हो गए तो कह रही है, छोड़ो आप। 2 महीने का ये 2 महीने के करीब होगा। आपको तो पता होता है। आप इंस्ट्रूमेंट की बात बताओ, आप ऑथराइज हो ये आ जाओ भाई, सरकारी सौदा ये दवाई वगैरह दी। छोटा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल बना दिया। कोई बात नहीं, ये देखिए इधर आ जाना, कोई बर्तन से ले ले। कहाँ ये जो आपने लिए पैसे नहीं लिए सर, मैंने नहीं लिए सर, मेरे बच्चों की कसम नहीं लिए। अगर आप कहते हो इसको 4000 रुपए दे दो, मैं 4000 रुपए दे देती हूँ। 4000 नहीं, वो जो नोट लिए थे वो नहीं सर, नहीं लिए। वर्ष नहीं मिला सर मेरे बच्चों की कसम नहीं लिए। कितने भी नहीं रखती मैं। 96 4 ईयर है। कितने इंजेक्शन है, कितने? हाँ जी सर। किस चीज का इंजेक्शन है? ओहो, वैक्सीन भी है। ARV भी है सर, ये मेरे बेटी को कुत्ते ने काट रखा है। गवर्नमेंट सप्लाई का है ना। तो सर मैं वहाँ फीस देती हूँ उसकी। देख लेंगे, पर्ची कट लेंगे, पर्ची देख लेंगे। 0, 3, 7, 14 और 28। यह तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्वास्थ्य विभाग में तैनात नर्स के आवास की हैं, जहां पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए महिला नर्स को अवैध रूप से गर्भपात करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देने वाले डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश आर्य की माने तो
सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन विनय गुप्ता को शिकायत मिल रही थी कि एक महिला स्वास्थ्य की कर्मचारी जो कि स्टाफ नर्स के पद पर पन्हेरा खुर्द पीएचसी सेंटर में तैनात है, वह अपने घर सेक्टर 8 में अवैध रूप से गर्भपात कराती है। जिसकी सूचना के बाद सिविल सर्जन विनय गुप्ता ने एक टीम का गठन किया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन हरीश आर्या व खुद एसएमओ खेड़ी कला डॉक्टर हरजिंदर, एसएमओ डॉक्टर मान सिंह बल्लभगढ़ व एक महिला डॉक्टर के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। जिसके बाद सूचना के आधार पर जब आज सुबह आरोपी नर्स के आवास पर पहुंचे तो पाया कि उसने एक गर्भवती महिला का गर्भपात किया था, जिसका मौके से भ्रूण भी प्राप्त कर लिया गया है तथा आरोपी महिला के आवाज से गर्भपात करने वाले औजार और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई है। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के घर से कोरोना की वैक्सीन भी बरामद की गई है। फिलहाल गर्भपात में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और दवाइयों को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आरोपी महिला को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके खिलाफ एमटीपी एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार बढ़िया तनख्वाह दे रही है, मौज आ रही है, फिर भी नहीं आ रही सर मेरी किस्मत खराब थी, 2 या 3 दिन से कह रही थी मैं गरीब हूँ गरीब हूँ। तो गरीब है, वो ले जा सरकारी में परस तो मेरा अल्लाह मुझे देती इधर इधर इनके साथ मैं सब मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया सर इससे, कसम से 1 रुपया भी नहीं जाएगा, छुट्टी है मेरी किस्मत खराब थी। मैं ट्रांसफर करवाता हूँ, आप नंबर दे देना है ना। इनके हवाले करूँ या दवाइयाँ और निकाल के दे देना सर आप देखो ज़्यादा नहीं टाइम हाँ जो टू दी पॉइंट अगर तो टू दी पॉइंट देखो फिर तो आपको सर पता अगर हम मेरे करेंगे घर में आपको डिपार्टमेंट कुछ भी मिल जाए तो आप नहीं मिलेगा तो और क्या चाहिए हमें, मिल तो सारा कुछ गया हमें और क्या चाहिए। अगर और हो तो बताओ अब तो मैं ये जानना सर चाह रहा हूँ कि और दवाइयाँ मैं नौकरी करती हूँ सर, जितनी और बोली है हमने दे दो। मेरे पास सर एक गोली भी नहीं ना, मैंने इसको एमटीपी दी, ये खुद खा हाँ तो के दिए आया। आप क्या रखा था? खड़े हो ना प्लीज, खड़े हो जाओ, ये चेक करो, चेक करो ये ऊपर रखे होंगे, कहीं पूरा घर देखना पड़ेगा। हाँ सर घर देखो ये देखो, ये दवाइयाँ हेलो चेक कर लो ये इसी के लिए रखी होंगी। ये कल कह रही थी कि मैं 10-15 आप कहीं नौकरी करते हो क्या सरकारी में? मैं पीएससी पनेडा एलआईजी सुपरवाइजर। डॉक्टर साहब क्या शुभ नाम है, क्या डिजीज है वो बता दीजिए। मेरा डॉक्टर मान सिंह है, नोडल ऑफिसर सब डिवीजन बल्लभगढ़ का। डॉक्टर साहब सेक्टर 8 में छापामारी की है, क्या था पूरा मामला सर? ये माननीय सिविल सर्जन जी को लगातार ये कंप्लेंट मिल रही थी जी, और कल शाम को सिविल सर्जन साहब की तरफ से एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरीश आर्य, डॉक्टर हरजिंदर और मेरा भी नाम डॉक्टर मान सिंह है, और साथ में और लेडीज मेडिकल ऑफिसर भी है। तो इस टीम का गठन किया गया। कल शाम से ये प्रक्रिया जारी है। कल इन्होंने एक पेशेंट आया था, उसको दवाई रखी थी गुप्त स्थानों पर जिससे वो बच्चा गिराया जा सके, और सुबह का इन्होंने टाइम दिया था कि 5-6 बजे सुबह आ जाना और सफाई कर देंगे। और वो सारे सबूतों के साथ और सारे रंगे हाथ वो भ्रूण जो निकाला है वो भी मौजूद है, वो भी जांच के लिए जाएगा, और वो लेडीज़ भी, और सारा बहुत काफ़ी जखीरा दवाइयों का, और इवन और जो VTM वायल हैं जो कोविड-19 टेस्टिंग में काम आती हैं, उसके साथ में जो कोविड वैक्सीन भी है, कोवैक्सीन, वो भी काफ़ी मात्रा में, और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो भ्रूण हत्या में काम आते हैं। सफाई के औजार भी सभी मिले हैं। तो डॉक्टर साहब महिला कहाँ काम करती है जो इतनी भारी मात्रा में दवाई सरकारी मिली है? महिला सरकारी संस्थान है, PSC है, उसमें काम करती है, कार्यरत है, काफ़ी लंबे समय से है, अभी भी वो इंचार्ज के रूप में है। जी, तो ये पनेड़ा खुर्द में कार्य है। तो किस प्रकार कार्रवाई होगी? दवाई आखिर सरकारी दवाई इनकी यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे जांच की जाएगी इसकी? अभी सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है मैटर, और ये पहले तो ये पूछताछ का विषय है, और ये सारा
हो सकता है कि और भी बड़ा कोई खुलासा हो, उसमें दवाइयों वाला फार्मासिस्ट भी है, कई चीज़ इंक्लूड होती हैं कि ये पहले तो ये पता करने का विषय है कि दवाइयाँ आई कहाँ से, इसने किसी और चैनल के माध्यम से सरकारी दवाइयाँ खरीदी हैं या खुद चोरी करके लाई है या खुद के इस तरीके से ये लाई गई है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, मौके पर ये चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, महिला कहाँ काम करती है और महिला पनेड़ा खुर्द में काम कार्यरत है जी, तो किस प्रकार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अब? जो भी नियम अनुसार बनती है, जो एमटीपी एक्ट है, क्योंकि इसके लिए एक सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ में एक डॉक्टर भी होना चाहिए जो शिक्षित डॉक्टर हो और जिसने एमटीपी वगैरह का एक सर्टिफिकेट भी लिया होता है और सारे नियम अनुसार सिविल सर्जन ऑफिस में वो रजिस्टर्ड होता है सेंटर, वही खाली ये एमटीपी गर्भपात करने के लिए सक्षम है। तो ना तो ये किसी प्रकार की इस पर डिग्री है इस ढंग की कि गर्भपात कर सके और ना ही इनका सेंटर रजिस्टर्ड है, ये सारे अनऑथराइज है। तो जो भी नियम अनुसार कार्रवाई बनती है वो सारी की जाएगी। तो डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने इस रेड में शामिल रहे हैं? जो इसमें 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरीश आर्य हैं, डॉक्टर हरजिंदर है, डॉक्टर मानसिंह है और एक लेडीज डॉक्टरनी और हैं। उसके अलावा पुलिस फोर्स भी है, हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल जी भी है, नायब तहसीलदार बल्लभगढ़ और पुलिस फोर्स सर सारा हमारे साथ है। राहुल सर एक निजी घर पर छापेमारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम का, क्या सूचना थी और क्या कुछ मिला है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? हमें जो मुखबिर है हमारा, उसने सूचना दी कि यहाँ पर सेक्टर 8 में एक जो नर्स है वो अपने घर पर इलीगल तरीके से एमटीपी करती है। ये पनेड़ा खुर्द एक पीएचसी है, वहाँ पर काम करती है और अपने घर पर काफ़ी समय से अवैध रूप से गर्भपात कर रही है। ये ना तो जगह रजिस्टर्ड है, ना ये खुद क्वालिफाइड है और ना रजिस्टर्ड है। तो हमें कल सूचना मिली कि एक कोई सुमन नाम की औरत यहाँ पर अपना गर्भपात करवाने के लिए इससे सौदा कर चुकी है और कल रात को वो यहाँ पर इससे कुछ दवाई वगैरह लेके गई और आज सुबह इसको उसने बुलाया था। तो मौके पर हमारी जो टीम है सिविल सर्जन द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड, वो टीम मौके पर पहुँच गई, जिसमें नायब तहसीलदार भी हैं और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर भी हैं। मैं डॉक्टर हरीश आर्य और मेरे साथ डॉक्टर हरजिंदर जो SMO खेड़ी कलां हैं। तो टीम ने मौके पर जांच की, तो जांच में पाया कि जो अबॉर्शन किया हुआ फीटस है वो मौके पर डस्टबिन से मिला, इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले और काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ जो सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, बहुत बड़ा जखीरा वो यहाँ पर मिला। तो इससे मालूम होता है कि काफ़ी समय से ये गोरखधंधा यहाँ पर चल रहा था। सरकारी अस्पताल में बताया जा रहा है कि काम कर रही थी सरकारी PSC में, तो क्या लगता है कि क्या डर नहीं था इन्हें इस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा यहाँ पर मिला है दवाइयों का? इतना बड़ा जखीरा मिला है और इनकी पहले भी सूचना मिली है स्वास्थ्य विभाग को कि ये इस तरह की पहले भी कार्रवाई में लिप्त हैं। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही थी इस तरह की लीगल। अब क्या कार्रवाई इस महिला के खिलाफ की जाएगी और कौन शामिल है इसमें? अभी फ़िलहाल ये जांच का विषय है। अभी तो ये जो LHV है इसी को ही काबू किया गया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी ये सब जो सील कर इनों का जो इंस्ट्रूमेंट और दवाइयाँ मिली हैं वो सील कर पुलिस के सुपुर्द की जाएंगी और इनको भी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा और MTP एक्ट के तहत और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।